देखिए, आज के समय लग रहा है कि दुनिया भर में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज ही जीतती जा रही है। रिसेंटली यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में हुए चुनावों के रिजल्ट्स में लेफ्ट विंग पार्टीज की हुई बड़ी हार, और जो राइट विंग पार्टीज हैं इनको मैक्सिमम वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा सीट्स भी इनको मिली है। और अब वो व्यक्ति जो मोस्ट प्रोबब्ली जर्मनी का अगला प्रधानमंत्री या फिर आप कह लीजिए इनका चांसलर बनने वाला है, फ्रेडरिच मर्ज। इनकी एक कमेंट दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कहते हैं हमें चाहिए आजादी, यूएसए से आजादी। यहां पे आप देख पाओगे इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसए। ये जो तीन शब्द है ना, ये देखकर कई अमेरिकन शॉक्ड है, इलॉन मस्क शॉक्ड है कि जर्मनी में जो सेंटर टू द राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है उनके मेन लीडर मर्स ये ओपनली कह रहे हैं कि वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस। अब यहां पे आप कहोगे ये कैसी बात हुई, इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएस? जर्मनी तो इंडिपेंडेंट कंट्री ही है ना, या जर्मनी कॉलोनी था? देखो, रिसेंटली जो जर्मनी के साथ भद्दा मजाक हुआ है कि पहले इनको बोला गया जो बाइडेन के अंडर कि बिल्कुल यूएसए और यूरोप मिलकर यूक्रेन का समर्थन करेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया गया कि रशिया से नेचुरल गैस ऑयल परचेज करना बंद कर दीजिए। जर्मनी जैसे देश ने इंडिया को भी काफी कहा कि आप देखिए रशिया से ऑयल परचेज करके ठीक नहीं कर रहे। ये ड्रामा एक डेढ़ साल तक चला। जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को खुद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस बात के भरोसे पर कि यूएस अपनी बात पे खड़ा रहेगा और यूक्रेन को ये लोग समर्थन करते रहेंगे। बट अचानक से ट्रंप आते हैं, यूएसए लेता है बहुत ही बड़ा यू टर्न, और अब जर्मनी में सिर्फ एक डिमांड उठ रही है, क्या? आजादी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसए। ये जो निर्भरता है ना यूएसए पर कि डिफेंस कौन करेगा, हमारा यूएसए करेगा। कौन डिसाइड करेगा कि रशिया के बारे में हमारी नीति क्या होगी, यूएसए डिसाइड करेगा। चाइना के साथ कौन कैसे बात करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये भी यूएस डिसाइड करेगा। इस मामले में जर्मनी के अगले होने वाले चांसलर ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा पहला काम होगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट जर्मनी बिल्ड करूंगा। Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig. तो इधर यहाँ पे आपने सुना फ्रेडरिक मर्ज ये कह रहे थे कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलते हुए सुना कि हमको देखिए रशिया से बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, G7 का G8 बना देंगे, रशिया और यूएस की बातचीत फिर से रीस्टार्ट होगी। तो ये कह रहे हैं, मैं समझ गया उस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप की कोई फिक्र नहीं है और यूरोपियन कंट्रीज को खुद के लिए खड़ा होना होगा, और इसलिए अब ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसए। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, अच्छा ठीक है, इस बार का जो चुनाव हुआ है जर्मनी में, वहां पर राइट विंग पार्टीज की जीत हुई है, समझ गए। मगर एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी की, एएफडी, ये आजकल काफी न्यूज में है। ये क्या है, और क्या एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गई है या फिर जर्मनी में गठबंधन बनेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। ना देखो, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है इसको ये लोग कहते हैं बुंडस्टैग, और यहाँ पे टोटल सीट्स होती है 630। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 316 सीट्स आ जाती है वो पार्टी मेजॉरिटी घोषित कर सकती है इनके पार्लियामेंट में। अभी जो रिजल्ट सामने आया है ना, उसमें सबसे ज्यादा सीट्स मिली है दो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को। एक तो है सीडीएस, जिसको काफी बार कहा जाता है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, या फिर इसको काफी बार क्रिश्चियन सोशल यूनियन भी कहते हैं। इनको टोटल मिली है 208 सीट्स, सबसे ज्यादा सीट्स मिली है इनको। ये एक सेंटर टू द राइट विंग पार्टी है, फुल ऑन राइट नहीं, सेंटर टू द राइट। फिर देखिए पार्टी आती है यहां पर एएफडी। ये है जर्मनी की फार राइट पार्टी, आप कह सकते हैं जर्मनी में डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टी एएफडी, जिसको लीड कर रही थी एलिस वीडल। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये ना तो सेंटर टू द राइट विंग है ना राइट विंग है, ये फार राइट है। ये लोग कहते हैं जर्मनी में जो भी इमिग्रेंट्स हैं सबको उठा के बाहर फेंक दो, जैसे यूएसए डिपोर्टेशन करता है उससे भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से डिपोर्टेशन करो। बाहर के लोगों को जर्मनी में लाने का जो प्रोसेस है इसको बहुत जरा कम कर दो, रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करो। कई जो नेता है एएफडी के,
इन्होंने ये भी हिंट दिया है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन को भी छोड़ दे। हालांकि बाद में उसको लेकर ये यूटर्न ले लेते हैं, मगर एएफडी के पास अगर मान लो 250 या फिर 260 के आसपास सीट आ जाती है इस इलेक्शंस में, जर्मनी हमेशा के लिए कंप्लीटली बदल जाता। और जो भी बाहर के लोग आज के समय रहते हैं जर्मनी में, ये डर की जिंदगी जी रहे होते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एएफडी का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो सीडीयू है ना, जिनको सबसे ज्यादा सीट्स अभी मिली है, ये राइट विंग है, मगर उतने राइट विंग नहीं है जितना राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बात कर रहे हैं सीडीयू के नेता फ्रेडरिच कि मुझको यूएसए से आजादी चाहिए। एएफडी के लोग कह रहे थे कि यूएसए तो सही है, ठीक है, रशिया भी ठीक है, हमको ऑल टुगेदर इशू बाकी यूरोपियन देशों से है। तो अभी के लिए जो मतदान मिला है पार्टीज को, ये है कि सेंटर टू द राइट पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी में, उसको 208 सीट्स मिल गई। ये जो एएफडी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, इनको 150 के आसपास सीट्स मिल गई है। ओला शॉल्स, जो इससे पहले जर्मनी के चांसलर या कह लीजिए प्रधानमंत्री थे, जिनकी लेफ्ट विंग पार्टी है एसपीडी, इनको भारी नुकसान हुआ है। 86 कम सीट्स आई है इनकी। और बाकी जो और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज है जो लेफ्ट विंग को बिलोंग करती है, लोगों ने उनको भी वोट नहीं दिया है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, अच्छा ठीक है, अब जर्मनी में सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, 316 सीट्स अगर चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो सीडीयू और एएफडी ये कर लेंगे गठबंधन, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 350 से ऊपर सीट्स हैं, तो इनकी सरकार राइट विंग गवर्नमेंट जर्मनी में चल जाएगी। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सीडीयू ने साफ साफ बोल दिया है कि एएफडी बहुत ज्यादा राइट विंग है। और सीडीयू तो ये कहता है कि हमारा काम ही है जर्मनी को एएफडी जैसी विचारधारा से बचाना। तो सीडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि एएफडी के साथ ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे। इलॉन मस्क इस बात को लेकर काफी गुस्सा है, मगर एएफडी और इलॉन मस्क दोनों ये कह रहे हैं कि ये अभी बस कुछ समय की बात है, कुछ महीनों की बात है। ये कह रहे हैं इवेंचुअली जर्मनी में एएफडी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी और इवेंचुअली एएफडी जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, ये जर्मनी में एएफडी की एक रैली देख रहे हो यहाँ पे आप, ये इनकी मेन नेता एलिस, और ये यहाँ पे अपने वोटर्स को कह रही है, देखिए तैयार हो जाइए, इलॉन मस्क यूएसए से हमको संबोधित करेंगे। और इलॉन मस्क ने इस तरीके से कई वर्चुअल रैलीज में पार्टिसिपेट किया है। इधर आप देख पाएंगे यहाँ पर। AfD does well, and that Alice Beadle is just become chancellor. I think that would be very good for Germany, and I think it's very important. I hope that German people unite and strongly support AfD. Go! आई स्ट्रांगली सपोर्ट एएफडी, गो। तो इस तरीके से इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी जर्मनी के चुनाव में। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज है जर्मनी की, वो बहुत गुस्सा है कि बाहर का एक आदमी जो जर्मन नागरिक भी नहीं है, वो कैसे आकर हमारे लोगों को कह सकता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना। इधर आप देख पाओगे, ये इशू जर्मनी में पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चल रहा है। जर्मनी की सरकार ने, इनकी लेफ्ट विंग पार्टीज ने सब पे आरोप लगाए इलॉन मस्क पे कि ये आदमी देखिए एएफडी जैसी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स कर रहा है, ये गलत है। एसपीडी के जो नेता है, इन्होंने भी काफ़ी बार इलॉन मस्क को कंपेयर कर दिया व्लादिमीर पुतिन से। बात तो सही है, जर्मनी कोई बाहर का आदमी आपको बताए कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना, जो रहता भी नहीं है आपके देश में, बिल्कुल अजीब लगेगा। और जर्मनी ने इलॉन मस्क को डेफिनेटली यहाँ पर सही एक्यूज किया है। डू यू एग्री विद जर्मनी और नॉट, मैं जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में। मगर अभी के लिए देखिए, इलॉन मस्क का जो काम है ये 100% पूरा हुआ नहीं है। एएफडी अभी भी मेन पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है यूरोप की, और गठबंधन में भी ये लोग पावर में नहीं आने वाले। सीडीयू किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ जोड़ तोड़ की सरकार बनाकर जर्मनी में एक गठबंधन की सरकार एस्टैब्लिश कर देगा। और हाँ, ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है कि अब पहली बार जर्मनी में एक ऐसा लीडर आया है जो सच बोलता है, जो कहता है कि मुझे जेन्युइनली अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना है। और आप देखोगे कई जो बाकी यूरोपियन नेता है, फॉर एग्जांपल इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है फ्रेडरिच मर्ज का। ये कहा है कि आपकी जीत की वजह से यूरोप और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। इमैनुअल मैक्रोन बिल्कुल सपोर्ट करते हैं फ्रेडरिच को। उसके अलावा ज़ेलेंस्की ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेडरिच को। ये कह रहे हैं कि सीडीयू की जो जीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पूरे यूरोप को इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस और जो नेता है यूरोप के, सब लोग आज के समय ये कह रहे हैं
कि सीडीयू की जो जीत है ये पूरे यूरोप के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सबको ये पता है अगर एएफडी जीत जाती तो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यूएसए के साथ पूरी दुनिया में, वही काम जर्मनी करता। जर्मनी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, अपनी पॉलिसीज को बिल्कुल चेंज करना स्टार्ट कर देता ऑल टुगेदर। खैर, अभी के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक यूएसए को काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी इन द फ्यूचर। इलॉन मस्क अपनी तरफ से ऑब्वियसली जर्मनी में इंटरफेरेंस करते रहेंगे, और आई थिंक मेरा ये मानना है इलॉन मस्क एएफडी को जर्मनी में इतना स्ट्रांग कर देंगे कि एक बार को एएफडी अकेले अपने दम पर ही जर्मनी में सरकार बना पाएगी। इसमें टाइम लगेगा बट इवेंचुअली इट कैन हैपन। और जिस दिन वो हो गया तो मैं आपको ये बता दूं, कई इंडियंस, कई चाइनीज, कई और बाकी देश के लोग जो जर्मनी में जाते हैं काम करने के लिए, या फिर कई लोग जो गलत तरीके से भी जर्मनी में घुस गए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जर्मनी में जीत रही है, ऑलरेडी आप देखोगे जर्मनी में रेसिज्म भी इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है। तो इस इलेक्शन का इम्पैक्ट डेफिनेटली ना सिर्फ जर्मनी पर, पूरी दुनिया पे होने वाला है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रेडरिक मर्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने वाले हैं। ही विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि जब ये कहते हैं यूएसए से आज़ादी चाहिए तो ऑब्वियसली ये काउंटर बैलेंस करने के लिए ना इंडिया और चाइना दोनों के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली इंडिया के साथ। तो दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, बैड न्यूज़ फॉर यूएस। बट जर्मनी का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है ये मुझे काफ़ी डार्क लग रहा है। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है दुनिया की पहली क्वांटम चिप को। आपको बताना है कि दुनिया की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, क्वांटम वन, सुपर चिप, मयोराना वन, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, और ना सिर्फ डे टू डे बेसिस पर, ओवरऑल करियर में भी जो आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं, फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलेगा। ना आप इमेजिन करिए करियर 247 का एमबीए प्लस डेटा एनालिस्ट कॉम्बो परचेज करते हैं। इसमें होगा क्या कि एक साथ आपने एमबीए करनी शुरू कर दी ऑनलाइन मोड के जरिए एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपके पास डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर स्किल आ चुकी है, आपने कहीं पर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद बाकी के 1.5 साल में अपनी आप एमबीए कंप्लीट कर रहे हैं। विद इन 2 इयर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एंड एट द सेम टाइम नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर एमबीए एज वेल। और कल को आप एक बेटर जॉब, परहैप्स इवन प्रमोशन की तरफ इस तरीके से अपना करियर और बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है डीए प्लस एमबीए कॉम्बो पैकेज। अगर आप एमबीए और डीए को करियर 247 की वेबसाइट पर अलग अलग परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 1,22,000 रुपये पड़ेगी। बट इफ़ यू बाय अ कॉम्बो तो आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा, और इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10 तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाकर यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर और कोड PD10 यहाँ पर डाल दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से अपने करियर को आप बिल्ड करेंगे विद आवर डेटा एनालिटिक्स एंड एमबीए प्रोग्राम, एंड यू कैन मूव फर्दर इन लाइफ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।